नमस्कार साथियों। तो मध्य प्रदेश के कर्मचारी और अधिकारियों के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां वेतन और एरियर को लेकर आई एक बहुत ही बड़ी खबर। तो चलिए इसे विस्तार से जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल एमपी एम्प्लॉइज को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी लेटेस्ट न्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशन की सैलरी और पेंशन अब नहीं अटकेगी। वित्त विभाग इसके लिए कई नए प्रयोग करने जा रहा है। रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों के लिए नेक्स्ट जेन परियोजना शुरू की जा रही है। इसमें कर्मचारी और पेंशनों के लिए अलग अलग मॉड्यूल्स तैयार किए जा रहे हैं। इसमें रिटायर्ड होने के बाद कर्मचारियों को पेंशन जैसी अन्य सुविधाओं के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे। वहीं राज्य सरकार अगले साल से एक पेंशन नियम भी लागू करने जा रही है। उप मुख्यमंत्री और वित्त विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे जगदीश देवड़े पिछले 2 साल की उपलब्धियों और आगामी कार्य योजना को लेकर पत्रकारों से रूबरू हुए हैं। वित्त मंत्री जगदीश देवड़े ने बताया कि प्रदेश के कर्मचारियों को ध्यान में रखकर नए नवाचार किए हैं, ताकि उन्हें वेतन, पेंशन आदि के लिए परेशान न होना पड़े। राज्य सरकार ने कर्मचारियों के जीपीएफ के सभी डाटा और प्रोसेसेस को ऑनलाइन कर दिया है, ताकि रिटायरमेंट के बाद समय सीमा में उन्हें भुगतान मिल सके। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सुविधा के लिए विभागीय भविष्य निधि को भी पूरा करने से ऑनलाइन किया जा रहा है, ताकि उन्हें अपने स्वतत्वों का भुगतान बिना किसी परेशानी से हो सके। इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में भोपाल जिले में लागू किया गया है और जल्द ही इसे प्रदेश स्तर पर लागू किया जाएगा। क्यूआर कोड से मिलेगी जानकारी। पेंशनों के दावों पर भुगतान की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए पेंशन प्रकरणों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। अब पेंशन भुगतान आदेश डिजिटल सिग्नेचर से जारी होंगे। इसमें पेंशन आदेश खोने फटने की समस्या खत्म हो जाएगी। पेंशन आदेश और बाकी सभी दस्तावेजों पर क्यूआर कोड होगा। इसे मोबाइल से स्कैन कर इसकी डिजिटल पेंशन कभी भी देख सकेंगे। इसी डिजी लॉकर से भी जोड़ा जाएगा। वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक स्नोतनी ने बताया कि सरकार अगले साल से नए पेंशन नियम लागू करने जा रही है। अभी सरकार ही कर्मचारियों को अपनी मर्जी से फंड मैनेज कर चयन करने और साल में एक बार बदलने का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा इक्विटी में निवेश बढ़ाने के अधिकार दिए गए हैं। रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए सिंगल विंडो। वित्त विभाग ने बताया कि वेतन निर्धारण की प्रक्रिया को भी ऑनलाइन किया गया है। इसमें 100% ई पे निर्धारित किया गया है। इसकी वजह से 90% से ज्यादा कर्मचारियों को हर माह की 1 तारीख को वेतन मिल जाता है। इसके अलावा केंद्रीकृत पे बिल जनरेट किए जाने की व्यवस्था शुरू की गई है। इसके माध्यम से प्रदेश के सभी 6000 डीडीओ को सेंट्रलाइज सिस्टम से जोड़ा गया है। कोई भी डीजीओ सभी श्रेणी के कर्मचारियों के पे बिल जनरेट कर सकेगा। रिटायर्ड कर्मचारियों को सिंगल विंडो सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नेक्स्ट जेन परियोजना के तहत नया सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। 123 करोड़ की लागत से तैयार हो रही इस परियोजना में कर्मचारियों के लिए अलग अलग मॉड्यूल्स बनाए जा रहे हैं। इसमें एआई की मदद भी ली जाएगी। आई होप साथियों आप लोग को न्यूज़ अच्छी लगी हो। ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।